केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने गुरुवार यानी 16 जनवरी को ये जानकारी देते हुए कहा, फिलहाल आयोग की ये सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से होगा क्या, इससे सैलरी कितनी बढ़ेगी और पेंशन में कितना फायदा होगा। आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल उठ रहे होंगे, तो चलिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट में समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 8वां वेतन आयोग के आने से आपकी सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लेकर आती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा और इसके खत्म होते ही साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों के लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है, जो बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है। अब बात पेंशन की। 8वां वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी, तो इसका जवाब है कि अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। इसे साल 2004 से जोड़ें तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच साल 2029 में रिटायर हो जाएगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई है, तो इसकी 50% रकम यानी 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए प्लस डीआर यानी डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि यह रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर काम करता रहे। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारियों को इससे कहीं ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वहीं अगर लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.8 लाख रुपए होती है तो इसका 50% यानी कुल 2.4 लाख रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। बता दें कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी साल 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ जाएगी। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।